फ्रेंड्स, आज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट 4 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसी का पहले रिकैप करती हूँ, फिर आपको इसके क्वेश्चन कराती हूँ। अगर हम बात करते हैं इथाइलिन की, तो दो फंक्शन साई1 एंड साई2, इसमें एम सिमेट्री, इसमें सी सिमेट्री। ये हमारा होमो, ये हमारा लूमो थर्मली। अगर फोटोकेमिकली करते हैं तो साई3 एम सिमेट्री होमो। तो हमें कंडीशन याद रख ली है थर्मली और फोटोकेमिकली। अगर मैं बात करती हूँ, इसको नोट कर लो, देख लो। अभी मैं फिर बात करती हूँ ब्यूटाडाइन की। 1,3 ब्यूटा, 4 कार्बन है, 4 फंक्शन साई1, साई2, साई3, साई4, एम सिमेट्री, C2 सिमेट्री, एम सिमेट्री, C2 सिमेट्री। 0 नोड, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। थर्मली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हमारा साई2 होमो है और साई3 लूमो है। फोटोकेमिकली अगर मैं इसको लाइट से एक्साइटेड कर दूं तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो साई3 एम सिमेट्री बन जाएगा हमारा होमो। ये वाला हमारा होमो बन जाएगा। फोटोकेमिकल में लूमो था और लाइट से करेंगे तो हमारा साई3 जो है वो होमो बन जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमारा वहाँ पर ट्रांजिट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं 1,3 ब्यूटाडाइन तो है ही, लेकिन अगर एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 और 4 पर हेक्साडाइन बन जाएगा। 2 और 4 पर ये बन जाएगा डाइन। अगर हम इसका वैसे देखेंगे तो E और Z की फॉर्म में, E फॉर एंटीजन, Z फॉर जैस्मीन। Z का मतलब, जैस्मीन का मतलब सेम साइड। जो बल्कि ग्रुप है वो एक साइड हो, और एंटीजन का मतलब बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड हो। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, सपोज करो यहाँ मैंने ले लिया H, तो ये मेरा डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड के इधर, एक डबल बॉन्ड के इधर। अब मैं इसका थर्ड नंबर बात करूं, ये डबल बॉन्ड के इधर, तो ये अपोजिट दिख रहे हैं, एक ये और एक ये वाला बॉन्ड। मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ, ये वाला और ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, तो E। ऐसे यहाँ देख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हमारा ये रहा, एक ये रहा, 2E और 4E दोनों ही। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि E और Z बताते हैं कि आप E बताओ और Z बताओ, तो E फॉर अपोजिट साइड। जो बल्कि ग्रुप है, जो हैवी ग्रुप है, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वो एक दूसरे के डबल बॉन्ड के, ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो एक हमारा यहाँ है, एक हमारा इधर है, तो ये हमारा हो गया बल्कि ग्रुप, अपोजिट साइड, एंटीजन। और अगर ये हमारा एंटीजन और ये अगर दोनों सेम साइड है, तो ये हो गया Z फॉर जैस्मीन, E फॉर एंटीजन। तो क्वेश्चन को ये छापने के लिए 2 नंबर में, जो 2 नंबर का होता है, तो ये छाटने के लिए आ जाते हैं कि कौन सा एंटीजन है, कौन सा जैस्मीन है। तो अब हमें इसका क्या बनाना है, रिंग क्लोज करना है। ओपन रिंग है ये, आपको मैंने बताया था ओपन हो तो रिंग बनेगी क्लोज। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले हम थर्मली ले रहे हैं। थर्मली में हम ले रहे हैं C2 सिमेट्री होमो। तो मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ डायग्राम। C2 सिमेट्री, साई2, C2। ठीक, अब हमने इसको करा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करने पर ये हमारा इधर आएगा, इस लोब को देखो, इसको ये हमारा इधर आ गया, ये हमारा ऐसे था। इसको ऐसे करा
तो ये ऊपर पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हमारा, अगर C2 सिमेट्री लेते हैं हम, C2 सिमेट्री थर्मली, C2 सिमेट्री कॉन रोटेशन, ये वैसे भी याद रख लो, C2 है तो कॉन रोटेशन 4n के रूप इस वाले में, थर्मली है, C2 है, कॉन रोटेटरी है। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं CS3 की। CS3 कहाँ आएगा? ये CS3 मेरा यहाँ था और ये CS3 मेरा यहाँ था, जो मेन बात। अब इसको मैंने ऐसे रोटेट करा तो CS3 ऊपर चला गया, H नीचे आ गया। फिर देखो इस CS3 को मैंने ऐसे रोटेट किया, सपोज करो यहाँ H है तो ऐसे करा तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब ऐसे इसको देखो, इसको भी मैंने ऐसे रोटेट करा तो CS3 आ गया नीचे और H चला गया ऊपर। तो हमारा क्या बन गया? ये ट्रांस। यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट थर्मली है, C2 है, कॉन रोटेटरी है, तो हमारा बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, ये दे दिया, ये दे दिया, तो वहाँ सिस भी होगा, ट्रांस भी होगा, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका बनना है। क्लियर? फिर से देख लो, कुछ नहीं है, जो पहले समझाया था उसी का आपको अच्छे से रोटेट कराना है। ये देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। CS3 आपका हमने देखो रोटेट कराया तो CS3 ऊपर, इसको रोटेट कराया तो CS3 नीचे, तो ये बन गया ट्रांस। अब मैं इसी की दूसरी कंडीशन लेती हूँ। क्लियर हो गया अच्छे से कि रोटेट कराना है। ये हमें याद रखना है कि थर्मली है तो C2 है, फोटोकेमिकली तो C3 आएगी। तो अब हमने इसको मैं इरेज करती हूँ। फिर से दोबारा समझो। अब हमें लेना फोटोकेमिकली, तो साई3 बनाऊंगी, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, जो हमें ये p ऑर्बिटल बनाना है। फोटोकेमिकली है तो हमने क्या बनाना है? m सिमेट्री। बस आपको जो बात याद रखने वाली है, ये याद रखने वाली है, ये आपको बात याद रखने वाली है। दूसरा मैंने आपको और ट्रिक बता दी कि थर्मली है, C2 है, कॉन रोटेटर है। एक चीज़ याद कर लो, सिस्टम है 4n, सिस्टम 4n है, थर्मली है, C2 है, कॉन रोटेटरी। 4 सिस्टम है आपके, 4n थर्मली, फोटोकेमिकली, 4n - 2 थर्मली और फोटोकेमिकली, तो वो इसके रिवर्स हो जाएंगे। अब इसको देखो, अब मैं इसको कराती हूँ डिसरोटेटरी। तो इसको मैंने करा, यही दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे आ गया तो ये चला गया मेरा ऊपर, नीचे आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो H मान लेते हैं हम। अब ये ऐसे गया, अब देखो ये तो H नीचे आएगा, तो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये बन गया सिस, फोटोकेमिकली, साई3, M सिमेट्री, होमो। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि M सिमेट्री क्या है, होमो है, लूमो है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपको डिस्क्रिप्शन आपको पूरा इसको आप क्लियर करके बना दोगे। तो ये आपका 4n सिस्टम क्लोज भी बता दिया, रिंग भी बता दी। अब अगर हमें इसे उल्टा करना है, उल्टा भी हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे रिंग बन रहा है, इसका मतलब सिमेट्री है। अब अगर फोटोकेमिकली है तो हम M से इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स। तभी तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ये कैसी होती है? रिवर्सिबल होती हैं। तो रिवर्स ऐसे खोलेंगे इस M सिमेट्री में, इसको फिर ऐसे आ जाएगा।
और अगर क्लोज करना है तो ऐसे ही आ जाएगा। सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आप जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है अपने क्वेश्चन को इसको प्रैक्टिस करना, मेन बात है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का आपने ये अच्छे से समझ लिया। रिंग क्लोजर भी तभी हम इसको, बस एक चीज़ याद रखनी, दूसरी आपको याद रखनी। ये फिर कौन सा होगा? डिसरोटेटरी। ये कॉनरोटेटरी है और ये डिसरोटेटरी, एक दूसरे से ऐसे है ना, ये डिसरोटेटरी। दोनों एक तरफ कूद रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसे क्या कहेंगे? कॉनरोटेटरी। और एक इधर, तो वो डिसरोटेटरी। अब 6 का सिस्टम बनाते हैं। यहाँ H लगा दिया और अब यहाँ भी देख लो, मैं दूसरे पेन से आपको दिखाती हूँ कि सिस्टम कौन सा है। ये एक है भी ये रहा, एक है भी ये रहा, तो E। E सिस्टम 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सिस्टम 4 5। यहाँ देखो डबल बॉन्ड, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है। 4 Z, अब ये इस तरफ, ये इस तरफ। 7 E, ट्राई इन। ऑक्टा बना दिया मैंने अभी से। अगर H लगा देते हैं हम, सब उसको आप सी नहीं लगा रहे हो, H भी लगा सकते हो, तो हेक्सा ट्राई इन, हेक्सा ट्राई इन। अब इसका जब क्लोज बनाएंगे, ये इधर और ये इधर। ये H यहीं था और ये H यहाँ, जो जहाँ था हमने इसको वहीं बना दिया। अब क्योंकि रिंग क्लोज हुआ है, इट मीन्स इनके बीच में सिमेट्री है। अब जब वो सिमेट्री फोटोकेमिकली भी हो सकती है, वो सिमेट्री थर्मली भी हो सकती है। तो पहले हम ये देख लें, हमारे 6 कार्बन हैं, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 4, साई M सिमेट्री, C2 सिमेट्री, M सिमेट्री, M, C2 सिमेट्री, 0 नोड, 1 2 3 4 5 नोड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, होमो थर्मली। और हमने इसको एक्साइट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फोटोकेमिकली होमो। ये था हमारा लूमो, अब ये बन गया होमो। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पहले थर्मली देख रहे हैं हम, तो हम M सिमेट्री बनाते हैं साई 3। यहाँ H है, M सिमेट्री बनाई। अब M सिमेट्री पे हमारा क्या है? साई 3 फंक्शन है, होमो है। अब हमें नहीं पता ये कॉन्ट्रेटरी होगा या डिसरोटेटरी होगा, हम करके देखते हैं। अगर हमने करा इसको डिसरोटेटरी,
तो ये ऐसे आ गया, यानी कि ये H पहुंच गया ऊपर, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे घूमा तो ये वाला H पहुंच गया ऊपर, यानी कि सिस बनेगा और थर्मली है तो डिसरोटेटरी होगा। ठीक, अगर हम बनाते हैं साई4 C2 सिमेट्री, ये बन गई C2 सिमेट्री, साई4 होमो लूमो, ऐसे घुमा तो ये आएगा H ऊपर, ये ऐसे घुमा तो H नीचे आएगा, ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, जगदम्बा की फोटोकेमिस्ट्री की बुक है, उसमें फोटोकेमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक 2 टॉपिक हैं केवल जगदम्बा में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज आप केवल इलेक्ट्रोसाइक्लिक के ही क्वेश्चन करना, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको PS कलसी के कराती हूँ, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल तो नहीं करा सकती हूँ, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए बहुत से ज़्यादा, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ भी आप अटकें, जो लॉजिक है उसको याद रखिए, ऑटोमेटिक सवाल सही होते चले जाएंगे। एक, दो, 3, 6, 7, 8, 9, तो ये बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 135 नोनेन ट्राईइन, 135 नोनेन 9 की कार्बन है, ट्राईइन। लेकिन जो हमें देखना है वो इसी को देखेंगे। तो जो अब तक मैंने आपको 3 का कराया, थर्मली भी और फोटोकेमिकल में, सेम वही है। अब देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो ये हम 4 की लेंथ, 4 की वो बना देंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। जो बात की रहेंगे उसको हम एज इट इज रहने देंगे, वहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। सिस्टम हम कौन सा लगाएंगे, 6 वाला, 9 वाला कार्बन नहीं लगाएंगे, 6 वाला कार्बन लगाएंगे। तो वही रूल जो हमने बनाया था अभी, कि इसको हम ऐसे करके दोबारा से आप ऐसे करके देख लो, प्रैक्टिस तो है ही आपकी, जो मैंने अभी बनाया वही करके देख लेंगे कि H जो है सिस आएगा या H ट्रांस आएगा। जो मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया, फिर से देख लो एक बार। अगर हम ले रहे हैं साई4 M सिमेट्री, तो ये हमारा H है,
ये हमारा H है, ऐसे करेंगे तो H आ गया ऊपर, इसको ऐसे करेंगे तो H आ गया ऊपर, सिस। यानी कि अगर सिस बनता है तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं सिस से। हमें ये वहाँ पे चारों ऑप्शन होंगे आपको, सिस होगा, ट्रांस होगा, सिस ट्रांस होगा, ठीक है। अब देखो ये भी है हमारा ऑप्शन, एक ये है, एक ये है ट्रांस, ये हमारा ट्रांस है। एक बिलो द पेपर और एक ब्लो अप, एक तो ब्लो के ऊपर और एक ब्लो के नीचे। तो ये अबव द पेपर, ब्लो द पेपर, एक ऊपर एक नीचे है तो बनेगा ट्रांस, और दोनों ऊपर हैं या दोनों नीचे हैं तो बनेगा सिस। तो जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी आपको ये करने को आएगा, कभी कभी क्या होगा, ये सब आपको दिया हुआ होगा, केवल आपको टिक करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सिस बनेगा या हमारा प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। तो आप ये करके देखेंगे, घुमा के देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी हुई होगी, थर्मली है या फोटोकेमिकली है। थर्मली है तो आप साई3 लोगे और एम सिमेट्री लोगे, थर्मली है तो आप साई3 लोगे, एम सिमेट्री लोगे। फोटोकेमिकली है तो साई4 लोगे आप C2। तो यानी कि 5-4 में यहाँ C2 सिमेट्री आएगी, C2 आई, तो ये आया, तो ये होगा फिर कॉन्वर्टेड, तभी ऊपर आएगा, तभी हमारा प्रोडक्ट ठीक से बन पाएगा। तो इसको आपको रोटेट कराना है। एक एग्जांपल और बताती हूँ, वन 2 3 4 5 5 6 7, यानी कि 1 3 हेप्टाडाइन, 1 3 हेप्टाडाइन, क्योंकि 7 कार्बन है, लेकिन हमें देखने ही यहाँ तक। तो 1 2 3 4 की रिंग है, एक 2 5 6 7, इसका तो हमें पता है। देखो ये डबल बॉन्ड हमारा इधर गया और ये बॉन्ड हमारा इधर गया, ठीक। अब बना 1 2 3 4 4 5 6, ये बन गया। अब ये बात ध्यान देने वाली है, कभी कभी ये क्वेश्चन में आप गलती कर देते हो, यहाँ हमारा यहाँ है तो डबल बॉन्ड इधर ही आएगा, तो जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो ये बनेगा। यदि आपने प्रोडक्ट ये बना दिया तो ये रॉन्ग है। इस प्रोडक्ट के लिए हमारा ऐसा बनेगा, तब इधर आएगा। तो ये आप बहुत ध्यान से केयरफुली देखेंगे कि कहाँ बन रहा है और कैसे हमें बनाना है, क्योंकि आपने ज़रा भी ट्विस्ट कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आगे पीछे कुछ भी है, आपको क्या देखना है, हमारा सिस्टम ये वाला है,
ये हमारा सिस्टम ये है। दो ही सिस्टम होंगे, इनको ओपन करना होगा या इनको क्लोज करना होगा, चाहे वो कितनी से बड़ी बड़ी रिएक्शन क्यों ना हो, कितना बड़ा भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, केवल आप इसको कट कर लेंगे। कट के बाद आप ऐसे कार्बन गिन लेंगे, 5 6 7 कितने हमारे कार्बन है, 1 2 3 4, तो मैंने 4 की रिंग अलग बना दी। और इससे जो प्रोडक्ट बनना वही जो बेसिक आप सीखते आ रहे हैं वही बनना है, कोई चेंज नहीं है, केवल आगे पीछे का चेंज है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट सिस बनेगा या हमारा प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा, यही स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना दें, जो लॉजिक है वही लगेगा कि सिस है तो सिस बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसलिए मैंने आज इलेक्ट्रोसाइक्लिक लिया। हालांकि इलेक्ट्रोसाइक्लिक में अभी मैप एक एरोमेटिसिटी भी है कि इसमें हम कैसे निकालेंगे, और एक इनका ऑर्गल डायग्राम है, मैपिंग करना दोनों का, वो भी है ग्राफ, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की बात बताऊंगी, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।